अफर्मेशन दोस्तों, आपने सुना है अफर्मेशन लाइफ चेंज कर देती है। जब हम किसी बात को पॉजिटिव सेंटेंस में बोलते हैं तो वो अफर्मेशन बन जाती है। क्या ये अफर्मेशन काम करती है? क्या सच में ये हमारी लाइफ चेंज कर सकती है? क्या अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल निभाती है? क्या सोचना है आपका? तो मुझे कमेंट करना कि आप अफर्मेशन के बारे में क्या सोचते हो। जी हाँ, ये अफर्मेशन को अगर हमने सही तरीके से नहीं बनाया तो ये कुछ का कुछ मैनिफेस्ट करा देंगी। ये जी हाँ, क्योंकि यूनिवर्स वही सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, तो यूनिवर्स नहीं को नहीं सुनता। यूनिवर्स नॉट को इग्नोर करता है। और आप क्या मैनिफेस्ट करोगे कि मैं बीमार हूं। इसलिए जब भी अफर्मेशन बनाओ तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अलाइनमेंट, एनर्जी अलाइनमेंट हमें करनी पड़ती है ताकि आपकी अफर्मेशन बिल्कुल अच्छे से काम कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावरफुल अफर्मेशन कैसे बनाएं और कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करें। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल अफर्मेशन कैसे बनाएं। तो अफर्मेशन को पहले समझना जरूरी है कि अफर्मेशन क्या चीज है। अफर्मेशन इज ए पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेशन एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए। अगर गलत बनाई गई तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसमें ऑब्जेक्शन उठा देगा कि कैसे हो सकता है। अगर आपने अभी 10,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो और आप गोल बनाते हो कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे जा, कैसे होगा, तेरी है कैसे 5 लाख तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसको पहुंचने के लिए हमें कॉन्शियस माइंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारा मैसेज सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो क्या करना है कि अफर्मेशन इस तरीके से बनानी है कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको सच फील करे, कॉन्शियस माइंड उसमें ऑब्जेक्शन ना उठाए और वो हमें ऐसा लगे कि ये सच में हो चुका है। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि मैनिफेस्टेशन का रूल कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो हम फील इट एज यू ऑलरेडी अचीव इट, यानी कि जो आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसा जब आप फील करते हैं तो आपका गोल आपके पास तुरंत आ जाता है। तो ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि अफर्मेशन आपकी करंट रियलिटी और बिलीफ के बीच में ब्रिज बनाती है। करंट रियलिटी है मैं 10,000 कमा रही हूँ, लेकिन मेरी ड्रीम है कि मुझे 5 लाख कमाने हैं। तो अब मुझे अपने आप को कंफर्टेबल करना पड़ेगा 5 लाख कमाने के लिए। अपने कॉन्शियस माइंड को मुझे अप्रोच करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सच है, ये हो रहा है ऑलरेडी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो मुझे ऐसी अफर्मेशन बनानी पड़ेगी जिसके लिए मेरा कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्शन ना उठाए। ठीक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो और आप अंदर से गरीबी फील कर रहे हो और आप बोलोगे आई एम रिच, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं ये झूठ है, तो वो अफर्मेशन काम नहीं करेगी। ठीक है। तो गोल्डन रूल्स क्या है अफर्मेशन के, चलिए जानते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव लैंग्वेज। सबसे पहले आपको हमेशा अपनी अफर्मेशन में पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी है। पॉजिटिव लैंग्वेज मतलब जैसे मेरा पार्टनर मुझे मेरा पार्टनर मेरे सिवा कहीं और ध्यान नहीं देता, तो इसके बजाय हम कहेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। या मेरा पार्टनर मैं पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि उसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आई एम नॉट फीलिंग लोनली, तो आपका वो निगेटिव हो जाएगी। और इसके बजाय हमें क्या फील करना है कि आई एम फीलिंग लव विद माई सेल्फ, आई एम इंजॉइंग टाइम विद माई सेल्फ। So I am not feeling lonely is a negative sentence. I am feeling love with myself is a
पॉजिटिव सेंटेंस। तो हमें इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है। नॉट को सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता है। दूसरा, हमारी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस में क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर आप बनाओगे तो फ्यूचर में आप वीक फील करोगे और वो गोल आपको आपसे दूर दिखेगा। आप उसको प्रेजेंट में फील नहीं कर पाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं फ्यूचर में 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, फ्यूचर में है ना, वो अभी तो नहीं है, तो अभी तो फील नहीं करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में फील करेंगे, अभी क्यों फील करें? तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक दीवार खड़ी कर देगा और आपका मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बजाय आपको क्या बोलना है कि आई एम मेकिंग 5 लाख ए मंथ इजीली एंड हैप्पीली नाउ। आई एम मेकिंग प्रेजेंट टेंस, कि मैं अभी कमा रहा हूं। ओके। तो जैसे आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो आप बोलेंगे आई विल बी कॉन्फिडेंट, नहीं, वर्सेस आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। तो आपको वो मोर पावर देगा, वो आपकी अफर्मेशन ज्यादा पावरफुल होगी जो आप प्रेजेंट टेंस में बनाते हो। तीसरा है, इमोशन ऐड कीजिए, क्योंकि फीलिंग के बिना कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करती है। यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है। और हमारी एनर्जी किस चीज से बनी है? हमारी एनर्जी बनी है फीलिंग, थॉट, बिलीव और एक्शन से। मुझे याद है जब मैं जॉब कर रही थी 30,000 की, और मैं अफर्मेशन बोल रही थी मैं 1 लाख कमा रही हूँ, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा फोकस था मैं 30,000 कमा रही हूँ, तो फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने उसमें फीलिंग ऐड की कि आई एम मेकिंग 1 लाख ए मंथ इजीली एंड हैप्पीली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, तो मैं 1 लाख तक पहुंच गई और बहुत आसानी से 1 लाख में कमाने लगी। तो ऐसे ही आपको अपनी अफर्मेशन में फीलिंग्स हमेशा ऐड करनी है। जैसे जब आप फील करते हो तो पावर आपकी 10x बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, जैसे आई एम जॉयफुली अट्रैक्टिंग मनी विद ईज, मैं बहुत आसानी से पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो बजाय 10,000 से 5 लाख तक पहुंचने के, आप बोलो आई एम अट्रैक्टिंग मनी इजीली एंड हैप्पीली। आई एम अट्रैक्टिंग मनी इजीली एंड हैप्पीली। मैंने अभी अफर्मेशन की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप तक मिल जाएगी, तो उसको भी प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है। ऐसे ही जब तक हम इमोशन ऐड नहीं करते तब तक फीलिंग, वो अफर्मेशन जो है वो सच नहीं लगती। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव नहीं करता है। तो अपनी अफर्मेशन में इमोशंस जरूर ऐड कीजिए। ठीक है। स्पेसिफिक एंड क्लियर, हमारी जो अफर्मेशन है वो हमारे गोल के लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूं, तो लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, जैसे हेल्थ का गोल है, रिलेशनशिप का गोल है, करियर का है, मनी का है, कोई सा भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बोलना शुरू करोगे कि आई एम क्लियर व्हाट आई वांट। आपको क्लियर होना चाहिए ना। जैसे आपको मंथली गोल 5 लाख का है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे मंथ में 5 लाख कमाने हैं। आपको जॉब अट्रैक्ट करनी है, तो कौन सी जॉब अट्रैक्ट करनी है? आई एम अट्रैक्टिंग जॉब, आई एम ऑलरेडी डूइंग माई ड्रीम जॉब एज दिस पोजिशन। तो आपको जॉब, अपनी जो भी अफर्मेशन है, जो भी गोल है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आई एम फाइनेंशियल फ्री विद 1 लाख पैसिव इनकम एवरी मंथ, कि मुझे 1 लाख तो पैसिव इनकम से ही चाहिए। ठीक है। तो आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो आपकी अफर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको चाहिए कि, अगर मिक्स अफर्मेशन दोगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। ओके। शॉर्ट और रिपीटेटिव, आपकी अफर्मेशन शॉर्ट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसको हम रिपीट कर सकें। छोटी अफर्मेशन हमेशा याद रहती है, जैसे आई एम मेकिंग 1 लाख इजीली एंड हैप्पीली, ये याद रहेगा। या आई एम फीलिंग लव विद इन माई रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, या आई एम हैव सुपर हैप्पी एंड हेल्दी। तो छोटी अफर्मेशन बहुत पावरफुल होती है, बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डालती हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करते हो उतना आपका पैटर्न पक्का हो जाता है। तो याद रखना, अफर्मेशन पॉजिटिव लैंग्वेज में हो, प्रेजेंट टेंस में हो,
इमोशन ऐड करें उसमें, हमेशा स्पेसिफिक और क्लियर हो, शॉर्ट और रिपीट करने वाली हो, जिनको हम आराम से रिपीट कर सके। अब हम उसमें एनर्जी अलाइनमेंट करते हैं। अगला स्टेप है एनर्जी अलाइनमेंट। का क्या मतलब है? एनर्जी अलाइनमेंट का मतलब है कि अगर आप मतलब अफर्मेशन को सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, उनको फील नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स नहीं आ रही, वो वाइब्रेशन नहीं आ रही। जब हम उसमें वाइब्रेशन ऐड करते हैं, अपने इमोशंस ऐड करते हैं, तो अफर्मेशन मैग्नेट की तरह काम करती है। जैसे अपनी अफर्मेशन को हम सही से बोलेंगे, रोजाना बोलेंगे, और ऐसे बोलेंगे कि वो सच हो चुका है, उनको विजुलाइज करते हुए बोलेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डांस, कोई भी म्यूजिक लगा लो जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड बिजी हो जाए, बॉडी मूव करने लगेगी तो आपका कॉन्शियस माइंड बिजी हो जाएगा, और वो अफर्मेशन सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। राइट? उस समय आपका कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि तुम अभी 30 कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, 2 लाख 5 लाख तक कैसे पहुंचोगे। और जब वो ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो वो अफर्मेशन मैजिक बन जाएंगी। और स्माइल करते हुए, खुश होते हुए, उसको फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए अफर्मेशन बोलिए, वो अफर्मेशन आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन में काम करेंगे। चलिए, अब कुछ अफर्मेशन हम साथ में बनाते हैं। जैसे 3 अफर्मेशन बनाएंगे हम मनी के लिए। I am so happy and grateful that money flows to me easily and effortlessly. I am so happy and grateful money flows to me easily and effortlessly. हमारी लाइफ में मनी बहुत आसानी से और बहुत फ्रीली आ रहा है, effortlessly आ रहा है। रिलेशनशिप में आई एम डीपली लव, रेस्पेक्टेड एंड चेरिश्ड इन ऑल माई रिलेशनशिप्स। हमें सारी रिलेशनशिप में प्यार, रेस्पेक्ट और संपूर्णता मिल रही है। हेल्थ में every cell of my body is healthy and energetic and strong. Every cell of my body is healthy, energetic and strong. ये पावरफुल अफर्मेशन है जो आप चलते फिरते बोल सकते हो, बिल्कुल रेडीमेड है, आप यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। मेरे साथ बोलिए, अभी प्रैक्टिस करते हैं, हम 5 5 टाइम बोलेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड फ्रीली। I am so happy and grateful that money flows to me easily and freely. I am so happy and grateful that money flows to me easily and effortlessly. I am so happy and grateful that money flows to me easily and effortlessly. I am deeply loved, respected, and cared in my all relationship. I am deeply loved, respected, and cared in my all relationships. I am deeply loved, respected and cared in my all relationships. I am deeply loved, respected and cared in all my relationships. Health में every cell of my body is healthy, energetic and strong. Every cell of my body is healthy, energetic and strong. Every cell of my body is healthy, energetic and strong. Every cell of my body is healthy, energetic and strong. Every cell of my body is healthy, energetic and strong. एंड इसको स्माइल करते हुए, फील करते हुए बोलिए, और बहुत जल्दी अपना मैनिफेस्ट कीजिए अपने गोल। ठीक है? अब आपको क्या करना है, आज का आपका असाइनमेंट है कि अपनी आप 5 पर्सनल अफर्मेशन बनाएंगे। आज रात को नोटबुक में लिखेंगे और मॉर्निंग और नाइट में 5 मिनट उनको रिपीट करेंगे। सबसे अच्छी टेक्निक है, आप मिरर में देखकर बोल सकते हो, आप उसको होपोनोपोनो के साथ बोल सकते हो, नहीं तो आप हमारे साथ मैजिक प्रैक्टिस ज्वाइन करके, वहां पर हम अपनी अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वहां पर मेरे साथ मैजिक प्रैक्टिस में अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आप हमारा 1 मंथ के लिए ओनली 11 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करना, वी विल सी यू इन द मैजिक प्रैक्टिस, और हम साथ में मिलकर अफर्मेशन करेंगे, कुछ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दोस्तों, अफर्मेशन तभी काम करते हैं जब हम उन्हें सही से बनाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आप अपने सभी एरिया के लिए बहुत अच्छे से अफर्मेशन बना पाएंगे। चारों एरिया के लिए बनाना, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, क्योंकि अगर एक भी तार कनेक्ट नहीं होगी, ट्यून नहीं होगी, तो आपकी गिटार नहीं बजेगी। इसी तरह से अगर हमारी लाइफ का कोई भी एक एरिया अगर छूट जाएगा,
तो वो अफर्मेशन हमारी जो अगर एक एरिया में वीक पॉइंट होगा तो वो दूसरे एरिया को अफेक्ट जरूर करेगा। तो इसलिए अपनी अफर्मेशन चारों एरिया के लिए बनाना और फील करते हुए बोलना है। आप फॉर्मूला सीख चुके हो, अब आप अपनी रियलिटी डिजाइन खुद कर सकते हो। और याद रखना कि आपके शब्द ही आपके वर्ड को क्रिएट करते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आपने अपनी अफर्मेशन बनाई या नहीं बनाई वो भी बताना। और आप मैजिक प्रैक्टिस में मेरे साथ अफर्मेशन रीड कर सकते हो, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको भी अफर्मेशन बनानी है और अपने सपने सच करने हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करना। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना जरूर भूलना नहीं। एंड लव यू ऑल, बाय बाय। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।